पॉलिटिकल सिस्टम का उद्देश्य है कि इस कंट्री को एक इन्वायरमेंट मिले जिसमें कि एवरी सिटीजन, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया विल डेवलप और गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इन द फुल पोटेंशियल। यही पर्पस है, दैट्स इट। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का भी कोई उद्देश्य है, रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है मिसाइल सिस्टम का? मिसाइल बनाया है हमने तो क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है मिसाइल सिस्टम बनाने के बाद? क्या करना है हमें? दीपावली में पटाखे छोड़ने हैं? किस लिए? हाँ, कोई हॉस्टाइल अगर एरोप्लेन आ रहा है तो, कोई दुश्मन का जहाज एंटर कर गया हमारे एयर स्पेस में तो क्या करना होगा? ट्रैक करके टारगेट करना होगा। व्हाट इज ट्रैकिंग? उसका पोजीशन, वेलोसिटी पता करना, दैट इज ट्रैकिंग। गुड टर्म, ट्रैकिंग। सो हम क्या कर रहे हैं? फायर करेंगे यहां से और टारगेट क्या होगा? इसको हिट कर देंगे, यही होगा ना। सो हमारा मिसाइल जो है उसका उद्देश्य होगा कि इसका जो पोजीशन है, जहां पे जिस समय हमने इसको नोटिस किया और उसके बाद ये जहां पर होगा उसको ट्रैक करते हुए उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है? तो दुश्मन का जहाज अगर इंटर कर गया है आपके एयर स्पेस में तो आप क्या कहेंगे? भाई आते हैं थोड़ा चाय वाय पी के? नहीं ना, कहीं आ गया मतलब बटन हिट करो, मिसाइल लॉन्च करो। अच्छा, हो सकता है आप नोटिस नहीं करें, रडार बना हुआ है, रडार इज नोटिसिंग ऑटोमेटिकली। तो आपने सिस्टम डिजाइन कर रखा है कि अगर हॉस्टाइल है सो इट विल फायर ऑटोमेटिकली। कितना टाइम चाहिए फायर करने के लिए आपको? कितना देर बाद करना चाहेंगे फायर? एज सुन एज पॉसिबल। जहां टारगेट क्लियर हुआ, हॉस्टाइल है, मिसाइल लॉन्च होगा डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको। यू विल नॉट टेक अ सिंगल सेकेंड एक्स्ट्रा, फाइन, क्योंकि उसके पहले बॉम्ब गिरा दिया तो आप टारगेट से। अच्छा, यू लाइक दिस। अब मैं कहूं कि एक लिफ्ट सिस्टम हम बनाते हैं। लिफ्ट समझते हैं ना? लिफ्ट जब आप बनाएंगे तो लिफ्ट का क्या उद्देश्य है? लिफ्ट का क्या उद्देश्य है? हाँ, तो मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके, है ना। ये मान लीजिए यहां का डोर है, ऐसे करके। नाउ यू हैव मेड अ लिफ्ट। ये लिफ्ट पिट होता है, यहां तक लिफ्ट अंदर जाती है ना। और कहीं यहाँ चेन होता है और केबल होता है और उसके थ्रू वो ऊपर या नीचे जैसे भी आ रहा होता है, मान लीजिए। सो आप क्या कह रहे हो कि लिफ्ट बनाना है मुझे। अब आप मान लीजिए रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, ठीक है, आपके घर परिवार में सब रहते हैं, मैं रहता हूं मान लीजिए जो भी। सो अब क्या हुआ कि आपके घर के बुजुर्ग चढ़े या आप चढ़े लिफ्ट में, तो कंट्रोल सिस्टम का क्या उद्देश्य है कि देयर इज अ टारगेट, देयर इज अ टारगेट, कहीं पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? मतलब व्हाट इज टू अचीव, हाउ टू अचीव, हाउ टू गेट टू द टारगेट, कैसे पहुंचना है। और जब वहां पहुंच जाएंगे तो क्या वहां पर वो चीज स्थिर रहेगी आपके साथ? आप कंपनी में नौकरी ज्वाइन किए, बोलेगा 10 लाख रुपए सैलरी है और 1 महीने बाद निकाल देगा, तो 1 साल तक तो अच्छा है, चलो 10 लाख, जब उसके बाद कभी नौकरी नहीं मिले तो यार ये वाला काम नहीं चाहिए, 1 लाख रुपए दे दो। सो यू ऑल्सो नीड स्टेबिलिटी। सो टारगेट क्या है, कैसे पहुंचना है, और जब वहां पहुंच गए तो टारगेट ऑक्युपाइड रहेगा या एक्वायर्ड रहेगा कि नहीं, 3 घटनाएं। तो मैं कह रहा हूं लिफ्ट में कोई चढ़ा और लिफ्ट को कहां पहुंचना था? सेकंड फ्लोर। तो लिफ्ट को सेकंड फ्लोर पहुंचना नहीं, ये कहीं यहां आ जाएगा, है ना। यहां से मूव करता हुआ इट विल रीच दिस पॉइंट सो दैट सम पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, he can get inside। अब लिफ्ट जो है जैसे ही बैठे, ठप ठप, क्या होगा? अंदर वाला शरीर अधर रह जाएगा, बाकी परलोक सुधार जाएगा नहीं, या वो धड़ाम टकराया हो, धड़ों के भाई ये 2 दिन लिफ्ट में गए थे,
1 दिन चढ़े थे, अब 6 महीने का बेड रेस्ट है। ऐसा लिफ्ट तो नहीं डिजाइन करोगे ना कि भाई पहुंचा तो दिया, तो मतलब ऐसा पहुंचाना था, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पहुंचाना था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता पहुंचाया कि लिफ्ट में आप चढ़ गए, अब लिफ्ट जो है अभी जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। 1 फ्लोर का लिफ्ट जाने में 1 घंटा लग गया, तो आप भी जो है लंच वंच लेके बैठे हैं, पानी वानी का ग्लास के भाई चल मिल के नाश्ता पानी कर लेते हैं, नहीं ना, इट्स टू इरिटेटिंग ना। सो एक मेंटल कंडीशन है आपका, एक फिजिकल कंडीशन है, दोनों हमारा सही सेट होना जरूरी है। तो बहुत स्लगिश, अगर स्लो सिस्टम जा रहा है नॉट एक्सेप्टेबल, बहुत फास्ट जा रहा है नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमें नहीं डिजाइन करना है कि कहां पहुंचना है, दैट इज द टारगेट। कैसे पहुंचना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये मेरा ग्राउंड पॉइंट है और मुझे ये वर्टिकल राइज करना है अगर, तो इस पॉइंट पे आने के लिए अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं, मुझे सीधा नहीं पहुंच जाना है कि बस नो टाइम में यहां से यहां पहुंच गया, नॉट एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ लिफ्ट। मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि मैं यहां से हूं और मान लीजिए बस 0 पे स्टार्ट हुआ, पहला सेकंड में स्टेप रखा एंड इट विल जस्ट गो लाइक दैट जूम, तो कहेंगे नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। ठीक है, फिर कहेंगे ऐसा है कि ऐसा जाते हैं, एक्सेप्टेबल है? क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? नहीं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे जा रहे हैं हम, इससे तो अच्छा है, दिक्कत क्या है? सो इट इज गोइंग दिस वे, तो फुल स्पीड में जाते हैं, सडन जर्क मार के रोकेगा वहां पर, क्योंकि आपको वहां रुकना है। ठीक है, तो हम कहेंगे नहीं, ये भी नहीं, और भी एक तरीका है, ऐसे पहुंचे तब तो आप बहुत तेज जा रहे हैं। ठीक है, यह तरीका है कि आप ऐसे पहुंचे, जाते 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 स्लो होते 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 वहां आकर के वो ठहर जाए। सो आपको पाथ देखना जरूरी है। हाउ यू अचीव्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो दिस इज नोन एज ट्रांजिएंट कंडीशन, when things were changing. This is known as, after this is known as steady state condition. कि भाई ठीक है, अचीव हो गया ना, वहां जाकर के लिफ्ट चलेगी, लगेगा स्लो होते होते फ्लोर पे बिल्कुल स्लो होकर रुक जाएगी। जैसे मेट्रो जब चलती है, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो वेलोसिटी, इट विल गेन सर्टेन मैक्सिमम, अगेन इट विल कम डाउन, बिल्कुल आपको स्मूथ होता है, लगा कि थोड़ा स्पीड बढ़ा और फिर धीरे घटते हुए वापस स्लो होकर रुका। झटके से नहीं रोक रहा है एकदम से। आप अपनी बाइक पे चलाएंगे, झटके से रोकेंगे तो हर बार आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, है ना। सो आपको समझना है कि मुझे पहुंचना कहां है, लेकिन कैसे पहुंचना है भी इंपॉर्टेंट है। सो वन थिंग इज व्हाट आई वांट टू अचीव, सेकंड इज हाउ आई वांट टू अचीव, थर्ड इज जब मैंने उस चीज को अचीव कर लिया, क्या वो अवस्था बनी रहेगी या थोड़े से भी गड़बड़ी से वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब लिफ्ट अगर आ करके यहां पहुंच गया इस फ्लोर पर और फिर लेफ्ट से करंट, तो आप क्या करोगे? जब जंप करो तो नीचे चली जाएगी, लगा धड़ाम, है ना। अच्छा चलिए, आप लिफ्ट को कॉल किया, यू आर ऑन द सेकंड फ्लोर और आप लिफ्ट देख रहे हो कि आके रुकती है और लिफ्ट आकर थोड़ा सा जमीन से इतना ऊपर रुक जाती है, क्या करोगे? अंदर जाओगे नहीं जाओगे? अब यार मामला गड़बड़ है। हमारे साथ एक बार हुआ था, वैसे लिफ्ट आधा, मतलब उस फ्लोर पे ही आधा रुकी हुई है, अब 2 लोग चढ़ गए, इधर ऐसा ही है, यहीं रुकती है आकर के, तो जान का मतलब जोखिम में डाल के हम पे चढ़ गए, लेकिन उससे उतरने बाद कहा भाई चढ़ना नहीं है ऐसे में, क्योंकि जब इसका ये कहानी है तो आगे का पता नहीं। सो आप लिफ्ट को क्या चाहते हो, फ्लोर टू फ्लोर मैच करे या थोड़ा ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे तो चल जाएगा, फ्लोर टू फ्लोर मैच करे। सो यानी टारगेट अचीव होना चाहिए और वहीं पर रहना चाहिए, और या वहां रह करके ऐसा करता रहे, स्थिर होना चाहिए। यानी देखिए वाइब्रेशन करेगा गर्र, लेकिन बहुत, आप चढ़ो तो चलेगा ये वाइब्रेशन हो रहा है, बट बहुत हल्का। सो उसको कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम स्टेबल रहे। इसको कहते हैं टॉलरेंस लिमिट, कि भाई ये इस रेंज में ही वाइब्रेट करेगा, अगर यहां है भी बहुत थोड़ा वाइब्रेशन है। तीसरी चीज है स्टेबिलिटी, अगर कोई स्मॉल डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो चीज जो है वो अपनी जगह से डिस्टर्ब ना हो जाए। जैसे कि पानी का बोतल है किसी के पास? नहीं है? है, लाओ। हाँ बहुत अच्छा है, इसी से काम हो जाएगा। अब जैसे कि ये बॉटल डिजाइन किया गया है, ये बॉटल डिजाइन किया गया है,
तो इसको रखने के लिए क्या कहा जाता है, कैसे रखना है? किसी सरफेस पे ऐसा ऐड देखे हो? नहीं ना, ये देखो ये हाल है, ठीक है। कोई कहता है कि ऐसे रख के कि देखो बॉटल को ऐसा रखा जाता है, बॉटल का ऐड भी आएगा तो ऐसा रखा आएगा, नहीं। सो इस कंडीशन में अगर मैं थोड़ा सा इसको अगर फोर्स दे भी रहा हूं तो क्या हो रहा है, इट इज कमिंग बैक। इस पे दे रहा हूं तो कोई हिसाब किताब नहीं है, इस पे दे रहा हूं तो मामला बहुत ही गड़बड़ है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया और गया। सो दिस इज द स्टेबल स्टेट, this is the state achieved of the bottle, and if I am giving a small disturbance it is coming back. This is the unstable state, जहां दूंगा हल्का वो जाना ही जाना है certain range से ऊपर, and this is the marginally stable, border पर है, stable हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। So हमें तीसरी बात जाननी है कि सिस्टम मेरा स्टेबल है या अनस्टेबल है या बॉर्डर लाइन पर है, ठीक है। जैसे आप सिंपल जो जनरेटिंग सिस्टम है, जनरेटर चला रहे हो, तो वो भी डिजाइंड है भाई कि इससे ज्यादा लोड दे दोगे तो इट विल फेल आउट ऑफ द रिदम, स्लो डाउन होकर के बैठ ही जाएगा, या बहुत कम धड़ाम 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 सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। कहते हैं डीसी मशीन को नो लोड पे नहीं चलाना है, क्यों? ठीक है, हाई स्पीड तो क्या हुआ, पकड़ के रखेंगे अच्छा सा उसको, चलने दो हाई स्पीड पे। क्यों डेंजर है? हाँ तो डेंजर क्या है? क्या बोले? हाँ लेकिन क्यों डिस्ट्रॉय कर देती? उतना स्पीड पे चलेगा कि वो जो सिस्टम जो उसको होल्ड करता है, इट कैनॉट होल्ड। इट मींस कि इफ आई वांट टू होल्ड इट, आई हैव टू पुट मोर मनी, लॉट ऑफ मनी, जस्ट अवॉइड दिस नो लोड कंडीशन, कि भाई नो लोड कंडीशन आ जाएगा तो पता चला कि 1000 की मशीन थी वो 2 लाख की बन रही है, समझो, क्योंकि उसके सिर्फ उसको होल्ड करके रखना नो लोड पे, भाई इतना भी क्यों, हम तो बिल्कुल बॉल बेयरिंग सिस्टम इतना तगड़ा है कि जाएगा कुछ नहीं, उससे अच्छा क्वेश्चन कर लो। पॉइंट इज दैट। सो अगर मैं नो लोड पे चला रहा हूं तो इट गोज आउट ऑफ रेंज, यानी अनस्टेबल है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर मैं उसको बहुत ज्यादा हैवी लोड पे चला रहा हूं तो भी बैठ जाएगा, गया, कॉइल गया। तो एक देयर इज अ रेंज। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी का एक रेंज है कि आप उसको जिस कंडीशन में काम करा रहे हो, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अभी हवाई जहाज जो है जनवरी के मौसम में दिसंबर के एंड में पता चलेगा कि भाई मौसम की खराबी से विमान जो है वो यात्रा रद्द की जाती है। क्यों रद्द कर रहा है? तो हवाई जहाज है, मोस्ट एडवांस सिस्टम है, लेकिन क्या है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए वो डिजाइन हुआ है, सर्टेन कंडीशंस के बाद इट कैन नॉट रिमेन देयर, द सिस्टम विल गेट डिस्टर्ब एंड इट विल कम टू दैट स्टेट, उल्टा बॉटल वाला हाल हो जाएगा। सो हम जब मौसम ठीक रहता है तभी फ्लाइट उड़ाते हैं या पर्टिकुलर कंडीशन तक ही रन करते हैं। कभी कभी तो मौसम की खराबी से हमें बीच में उतारना पड़ेगा किसी और जगह पर। इसका मतलब कि हमारा सिस्टम डिजाइन तो हुआ है लेकिन अभी भी एक सर्टेन रेंज ऑफ कंडीशंस के लिए डिजाइन हुआ है। सो हमें जानना जरूरी है कि क्या किस कंडीशन तक स्टेबल है। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं हर सेमेस्टर क्या करता हूं, जब भी कंट्रोल सिस्टम का क्लास शुरू होता है तो मैं एक इन्वेंशन कर रखा है मैंने, और मैं सोचता हूं कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, कोई करता नहीं है। मैंने एक स्टूल डिजाइन किया है। जैसे तुम्हारे स्टूल का बहुत यहाँ दिक्कत है, मान लीजिए लोहा का है, लकड़ी का है, तो मैंने पेपर का स्टूल डिजाइन किया है। तो प्रैक्टिकल कॉपी पुराने हो जाते हैं तो उसका जो पन्ने को फाड़ के मैंने ऐसा उसका लेग्स बनाया है, ऐसा फ्लो फोल्ड करके बना सकते हैं ना, तो 4 लेग्स बनाए और 2-3 शीट मैंने थोड़ा सा उठा करके उसका एक सा बैठने का सीट बनाया, एकदम बढ़िया देखने में। लाऊं, बैठेगा कोई? वो हंस रहा है। बना के रखा हुआ है, हु इज द वॉलंटियर, वो सीधा बैठ के मुझे एक्सपेरिमेंट कराएगा कि वो स्ट्रॉन्ग एनफ है। जैसे इस पे बैठते हो उसे इस पे बैठना है, सीधा बैठ जाना। क्या होगा? गिर जाओगे। कहां तक गिरोगे? जमीन तक गिरोगे। सो मैंने अगर एक पेपर स्टूल डिजाइन किया, मान लीजिए पेपर मटेरियल यूज करके पेपर का स्टूल बनाया है ना, फॉर टू सिटिंग। सो मैं क्या कह रहा हूं, इसका मैं अगर 2D डायग्राम दिखाऊं तो मान लीजिए ये मेरा स्टूल है और इसका ये हाइट है, ये फ्लोर है, ठीक है, दिस इज योर। तो मैं क्या चाह रहा हूं, मेरा टारगेट क्या है? मैं किसी को अगर बैठा रहा हूं इसके ऊपर तो व्हाट इज माय टारगेट? ही विल बी सिटिंग, है ना,
और बड़ा रखना पड़ेगा। he'll be sitting comfortably ना, फाइन। तो यानी मेरा डिजायर टारगेट क्या है? टू मेंटेन 10% एट दिस हाइट, और जैसे ही वो बैठेगा t बराबर 0 पर तो क्या होगा? धप। तो आप तो नहीं बैठोगे, बुद्धिमान तो होगे, सर पेपर स्टूल बनाया आप ही बैठिए, हम नहीं बैठने वाले। लेकिन जिसने लकड़ी का बनाया, जिसने ये स्टील का बनाया, उसने कैसे तय किया भाई कि इतने गेज का यूज करूंगा तो इट विल होल्ड दिस पर्सन हियर। सो डिजायर्ड टारगेट क्या है स्टूल का? टू होल्ड एनीथिंग हाइट एट दिस पॉइंट। जितना हाइट ऑफ स्टूल है उस पर उसको होल्ड करना, यही टारगेट है। और टारगेट जैसे ही आप इस पर फोर्स क्रिएट कर रहे हो, इट शुड बी एनफ टू काउंटर दैट वेट। सो डिजायर टारगेट क्या है? एच मेंटेन करना। तो आप मटेरियल पे काम करोगे, है ना। अब सोफा जो है घर में है, बढ़िया सोफा आता है एकदम, आदमी जैसे कोई अच्छा 2-3 लाख वाला सोफा में जाके बैठता हो, 10 बार बैठता है, उठता है ना। हाँ, अब घरों में जो सोफा होता है 5 साल पहले जब आता है तो बड़ा नया होता है, बड़ा मजा आता है। 2-3 साल के बाद क्या होता है कि अगर आदमी कोई बैठ गया तो उसको निकलने के लिए ताकत लगाना पड़ेगा, और धूप अंदर ही घुस जाएगा। उसका पोजीशन जो होगा बैठने का, जब शुरू में आएगा तब तो वो ऐसे बैठेगा, उसके बाद कुछ सालों के बाद जो है वो ऐसे बैठेगा, उसके बाद कई सालों के बाद जो है वो कहीं यहां चला जाएगा बेचारा, ऐसा घुस के ऐसा हो जाएगा हवा में, है ना। तो उसको निकलने के लिए बाहर आने में मशक्कत करना पड़ेगा। अच्छा, तो जिसने सोफा डिजाइन किया, सोफा सीट, उसने डिजाइन किया होगा भाई कि कोई बैठे तो थोड़ा सा वो ड्रॉप होगा नीचे की तरफ, इतना ही होगा ना। अगर उसने स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग लगा दिया है कि जैसे से बैठा ढुप बम, आपके मेहमान जो जैसे ही बैठते हैं वो ऊपर जंप हो जाते हैं, तो कहे भाई इसकी मत बैठना, नहीं तो सर फूटता है हर बार, ठीक है। सो आप ऐसा स्प्रिंग तो नहीं बनाएंगे कि जितना फोर्स लगे वो बाउंस बैक करा दे। अच्छा, इतना तेजी से इतना भी नहीं बनाएंगे कि धुप अंदर ही चला जाए। अच्छा, मान लीजिए मैं कहूँगा नहीं यार थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं नीचे, तो मैं कहूँगा अच्छा बैठ गए, अभी आप बैठे हुए हैं, आप चाय पी रहे हैं, हर एक चुस्की बच लगा थोड़ा और नीचे आ गए, थोड़ा और नीचे आ गया, बोले कब तक, आखिर कब तक मैं नीचे जाता रहूं? वो धीरे धीरे जाता है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो आप कह ये भी नहीं चाहिए मुझे। तो इसका मतलब जिसने सोफा का स्प्रिंग बनाया होगा, स्पाइरल स्प्रिंग बनाया जाता है बेसिकली, ऐसा स्पाइरल स्प्रिंग बनाया जाता है। सो व्हेन somebody is sitting here, so it balances the weight at certain point, कि भाई वो 2-3 सेंटीमीटर के आसपास में काउंटर बैलेंस करके वहीं होल्ड करके रखेगा। इसका मतलब हम डिजाइन कर रहे हैं कि मुझे डिजायर टारगेट क्या होगा, भाई थोड़ा ज्यादा वेट वाला थोड़ा सा और स्ट्रेस हो जाएगा, इतना ही होगा। सो एवरीथिंग जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, इट इज कंप्लीटली थॉटफुल। इतना बड़ा भगवान ने बनाया तो बिना सोचे बनाया क्या? नहीं ना, पूरा ब्रह्मांड बनाया है। सो आप समझिए कि कंट्रोल सिस्टम का क्या है, एक ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई डिजायर टारगेट है। उस टारगेट को कैसे अचीव करना यह भी इंपॉर्टेंट है कि उस जगह कहां कैसे पहुंचेंगे, और वहां पहुंचने के बाद किसी स्मॉल डिस्टर्बेंस के कारण वो अपनी जगह फिर वापस बरकरार कर ले, तब वो स्टेबल सिस्टम है, अन्यथा वो अनस्टेबल सिस्टम। जैसे आप जनरेटर चला रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत लोड फ्लक्चुएट हुआ तो थोड़ा सा आपको कम ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर इट विल कम इन द सिंक्रोनिज्म कि नहीं भाई आ गया, फॉल आउट नहीं हो रहा है, तो सिस्टम स्टेबल है। अन्यथा फिर सिस्टम, आप बाइक चला रहे हैं तो 70, 80, 90 स्पीड पे जा रहे हैं, जैसे से आप स्पीड बढ़ाएंगे, और बाइक की खासतौर पर, और अगर आप ब्रिज पे क्रॉस कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि नाउ इट इज शेकिंग, क्योंकि जो हवा है, तो भारी बाइक की तो अलग बात है कि थोड़ा और टिक जाएगा, लेकिन जितना आपका नॉर्मल हम जो रोजमर्रा की यूज कर रहे हैं वो 70-80 आते हैं तो क्या होता है, इट विल स्टार्ट शेकिंग। ये जो विंड है ना, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा पता, ऐसा लगेगा कि वो स्वेट कर रहा है हमें। क्यों? इट इज डिजाइंड फॉर दैट रेंज ऑफ स्पीड। उससे अगर ज्यादा हम जा रहे हैं तो इट इज नॉट कमिंग अंडर द स्टेबल कंडीशन। बहुत हाई स्पीड का प्रॉब्लम क्या है, स्पीड को देखिएगा 35-40 रखा तो आप ब्रेक लगाएंगे ना, इट इज अंडर कंट्रोल, रुक जाएगी। लेकिन जब बहुत स्पीड पे होते हैं तो स्किड करती है गाड़ी, आपसे ब्रेक लगा सकते हैं लेकिन गाड़ी की वेलोसिटी को जीरो डाउन नहीं करते, कहीं जाके कुछ भी घटना घट जाए। सो आपको जो है समझना जरूरी है कि कोई भी सिस्टम किस रेंज में स्टेबल है ना। और मुझे ये 3 एनालिसिस करने के बाद ही कह सकता हूं कि मैं कंट्रोल इंजीनियर बन गया। सो आपका जो 5 चैप्टर था ना इस सब्जेक्ट का, जो पहले सिलेबस मैंने बनाया था,
उसमें ये था कि चैप्टर नंबर 1 वाज इंट्रोडक्शन डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जैसे मैकेनिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है, थर्मल सिस्टम है, फ्लूइड सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ऑप्टिकल सिस्टम है, मैग्नेटिक सिस्टम है। जितनी तरह की एनर्जी है उतनी तरह के सिस्टम है। जो मैकेनिकल एनर्जी को कंट्रोल कर रहा हो मैकेनिकल सिस्टम है, जो हीट एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है थर्मल सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंट्रोल कर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो मैग्नेटिक कंट्रोल कर रहा है मैग्नेटिक है। ऐसे करके मोटर वोटर क्या इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है। सो हम जो सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, उसमें ये 3 बातें आ रही हैं कि भाई पहला काम हो गया इंट्रोडक्शन सीख लिया। दूसरा था कि भाई कोई भी सिस्टम अगर आप बना रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, तो उसका कोई भी बात आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, अन्यथा आप कोई चीज डिसाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर मैं सिंपल कहूंगा भाई कि मुझे कारपेट खरीद के बिछाना है इस फ्लोर पे, तो आप पहले सर एरिया बताओ। ऐसा तो नहीं आगे खड़ा के बिछा दो बाकी दर्जी जी काट देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। एरिया बताओ, तो यू कैलकुलेट, सो देयर इज अ फॉर्मूला, देयर इज इक्वेशंस। तो अंटिल वी हैव नो इक्वेशंस वी कैन नॉट डेवलप द एनालिटिकल एबिलिटी। तो कोई भी आप मशीन पढ़ रहे उसके भी इक्वेशंस पढ़ रहे होंगे, ट्रांसफार्मर के इक्वेशंस पढ़ रहे होंगे, जनरेटर के पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन लाइंस के पढ़ेंगे, सब कुछ के पढ़ेंगे। सो मैथमेटिकल मॉडलिंग जो चैप्टर 2 देख रहे हो, इट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग, मतलब डेवलपिंग मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर अ गिवन सिस्टम। उसके बाद अगला काम करते हैं हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ट्रांजिएंट एनालिसिस एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस। जैसे हम देखते हैं कि सिस्टम को यहां से लेके वहां पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, तो ट्रांजिएंट एनालिसिस, ट्रांजिएंट मतलब क्षण, उस क्षण क्या हुआ जब वेरिएशंस था। स्टेडी स्टेट मतलब जब वहां अचीव हो गए तो फिर क्या स्टेट अचीव हुआ, वाइब्रेशन अचीव हुआ या कांस्टेंट अचीव हुआ। और फिर वहां के बाद अगर स्मॉल डिस्टर्बेंस इसमें दिया तो ये वापस रिज्यूम कर रहा है, अपने स्टेट पे आ जाता है, या फिर ये स्टेट पे नहीं आ रहा है, ठीक है। सो कंट्रोल सिस्टम का मतलब है किसी उद्देश्य के लिए हमने कोई प्रणाली बनाई, सिस्टम, जिसको कि हम कंट्रोल करेंगे। आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो फिर मतलब नहीं है, ठीक है ना। और जितना भी प्रकृति में सिस्टम है, चाहे मैन मेड हो चाहे नेचुरल, जैसे सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम का क्या उद्देश्य हो सकता है मालूम नहीं, बहुत बड़ा उद्देश्य हो सकता है। हम हैं स्वार्थी, हम अपने उद्देश्य बात करेंगे, भाई हमारे लिए बनाया भगवान ने, हमें जिंदा रखने के लिए नहीं, और पता नहीं भगवान ने किस लिए बनाया। हम कहेंगे भाई पृथ्वी एक खास दूरी पे ना, उससे अगर बाहर होती, थोड़ी सी दूर होती है, थोड़ी सी नजदीक होती, तो पृथ्वी जो है ना, तो उसमें जीवन होता ना, वहां पृथ्वी हो सकती थी। एकदम एक्यूरेट है, इतने डिस्टेंस पे घूम रहा है, इतने वेलोसिटी से। चेंज कर दीजिए वैल्यू थोड़ा सा, मामला गड़बड़ा जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कर दीजिए, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसका मतलब कितना एक्यूरेट डिजाइन किया गया है। पर्पस हमारे लिए कहेंगे टू सस्टेन द लाइफ, टू सस्टेन द लाइफ, लाइफ को उस पर बरकरार रखने के लिए सोलर सिस्टम बनाया गया है। सो कोई ना कोई उद्देश्य है। उद्देश्य के साथ क्या है लेकिन कि वो सर्टेन नियम पे चल रहा है। जैसे सोलर सिस्टम चल रहा है ग्रेविटेशन के नियम पे, पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। ऐसा तो नहीं कुछ भी कर देंगे मन करेगा, नहीं ना, एक तरीका है। चुनाव का भी तक तरीका है। सो पॉलिटिकल सिस्टम भी कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस पे चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम है, ये भी चल रहा है रूल्स पर, रेगुलेशंस पे चल रहा है, तभी ये नियंत्रित है, नहीं तो फिर ये अनियंत्रित हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं पेपर प्लेन बना के तुम्हें बोलूंगा कि प्लेन डिजाइन कर दिया, पेपर प्लेन, इट इज दिस विच काइंड ऑफ सिस्टम, इट इज एन अनकंट्रोल्ड सिस्टम। जब उसको उड़ाते हो तो आपको पता है कहां लैंड करेगा। तो आपने बड़ा सा पेपर प्लेन बना के उस पर चढ़ गए और वैसा हवा उड़ा के फेंक दिया किसी ने, तो आप कहां लैंड करेंगे पता नहीं, डुबकी मारेंगे या किसी के चाय की दुकान में गिरेंगे ढुप, नहीं ना, तो वो अनकंट्रोल्ड है। तो हम कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित प्रणाली, दैट इज कंट्रोल सिस्टम। हिंदी में कहेंगे नियंत्रित प्रणाली, जिसका कोई उद्देश्य है, जो कुछ नियमों का पालन कर रहा है और जिसके कई सारे अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, सब मिलकर के सिस्टम बनाएंगे। एक अकेला नहीं सिस्टम बन रहा है। सिस्टम का मतलब ही है कि दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डूइंग देयर ओन पार्ट। हमारा बॉडी, हम बॉडी कहते हैं सेल, सेल सुना होगा ना बायोलॉजी में, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू बहुत से जोड़ के बनाते हैं ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चा जो पढ़ता है उसको कहता है आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, तो कहेगा ये देखो मुंह है, जीभ है, ऑसिफेगस है, फूड पाइप है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, काम खत्म। उसमें लंग्स वंग्स का बात तो नहीं आता है ना। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, तो स्टार्ट कर देखो हार्ट है, पंप कर रहा है, पंप करके आर्टरीज है, वेन्स है, लंग्स है, क्योंकि लंग्स से क्लीन होके आ रहा है, ये पढ़ लिया। नर्वस सिस्टम, ब्रेन है, डेंड्रॉन्स है, न्यूरॉन्स है,
जो नर्व्स हैं, सब कुछ पढ़ा। तो बॉडी हमारा समझ रहे हैं ना, हमारा बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम है। वी आर एन ऑर्गेनिक सिस्टम जिसका उद्देश्य है, सर्कुलेटरी सिस्टम का उद्देश्य है अमाउंट ऑफ एयर को मेंटेन करना या बॉडी में ब्लड फ्लो को मेंटेन करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन करना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेट करना। देखिए हमारे शरीर में कितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कार्बन ही तो बचता है ना। हमारे जीवन खत्म होने के बाद क्या बचता है? राख, कार्बन ही है, बाकी ऑक्सीजन तो निकल गए। तो तुम जो ऑक्सीजन अभी ब्रीथ इन कर रहे हो वो किसके बॉडी से निकला पता है? सिकंदर के या फिर पोरस के, किससे? सबका फ्लड कर रहा है, किसी में फिर कंबाइन होकर बन जाएगा, फिर राख रह जाएगी, ऊपर चली जाएगी। सो हम जो है, ये भी एक प्रणाली है, बायोसिस्टम। हम एक नियंत्रित प्रणाली में जब हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, अब इतना ज्यादा हो रहा है कि हमारा ये एनवायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इस कंट्रोल से बाहर जा रहा है। सडन बारिश हो रही है, सडन ओला पड़ रहा है, भूकंप आ रहा है। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक नियंत्रित प्रणाली थी, हम इसमें डिस्टर्बेंस का काम कर रहे हैं, ज्यादा खनन कर रहे हैं। ठीक है। सो कंट्रोल सिस्टम जो आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कोई ना कोई प्लांट है, कोई ना कोई सिस्टम है जिसका कोई ना कोई डिजायर्ड आउटपुट है। उसको डिजायर्ड आउटपुट को करने के लिए हमें जो उस पे बाकी चीजों पर नजर रखना पड़ेगा, भाई क्या चाहिए, कैसे अचीव करें। अभी मैं इतना ही बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत आपको पिक्चर क्लियर होगा। लिफ्ट का एग्जांपल से दे दिया कि आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक टारगेट है, कैसे अचीव करना है। बूढ़ी अम्मा को ऐसे लेके गए तो बूढ़ी अम्मा पहले ही आए, बेटा मैं तो परलोक की सिधार गई, नहीं तू भी जल्दी आ जा, फिर कहेगी। तो ऐसा नहीं करना है। तो हमें देखना है कि कंफर्ट जोन क्या है। ठीक है, तब हम इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर का मतलब है एक एक बात सोच के चल रहे हैं। यू कैन नॉट जस्ट फॉलो उसको करिए जो कि सच में थॉटफुल रहा है। तो अभी इतना ही है, ठीक है। और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, उसको रीडिंग लगाइए एक बार, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स हैं कि कंट्रोल सिस्टम दो तरह के होते हैं, ओपन लूप होते हैं, क्लोज लूप होते हैं। जैसे कि आप स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं अगर, तो ये ओपन लूप सिस्टम है कि मैंने एक इनपुट कमांड दिया, आउटपुट मिल गया। बट एसी सिस्टम जो है उसको आप एक सेट कर देते हैं 25 डिग्री पे मेंटेन रखने के लिए। तो कैसे 25 डिग्री पे मेंटेन करता है टेम्परेचर को रूम में? उसमें एक सेंसर लगा हुआ है जो हीट को कैलकुलेट कर रहा है और हर बार देख रहा है जब ज्यादा लोग आ जाएंगे उसके अंदर, उसी कमरे में, तो ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करेंगे वो, तो टेम्परेचर राइज करने लगेगा। वो सेंसर देखेगा कि 25 से 26 जा रहा है, तो इट विल स्टार्ट रनिंग द कंप्रेसर मोर टू सेटल डाउन अगेन टू द 25 डिग्री। अब कमरे में कोई नहीं है, जब मान लीजिए तो कहेगा यार उतना गर्मी ठंडा है, तो इट विल मे बी स्टॉप फॉर मिनट कि भाई ठीक है, या रिड्यूस हो जाएगा कंप्रेसर, ऐसे करके 25 से मेंटेन करो। हाँ, कोई भी, ये सारे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है। आपका बॉडी में बहुत सारा हिस्सा ऑटोमेटिक कंट्रोल है। आप आंख की पलके झुका रहे हैं या ये हो रहा है, सोच के थोड़ी कर रहे हैं, ये रिफ्रेश ही तो कर रहे हैं ना, F5 है ये, अपने आप ही ऐसे कर रहे हैं। तो सोचना नहीं करता सर 2 मिनट ऐसे कर लेते हैं, नहीं ना, खुद ही हो रहा है। ठीक है, आप पैर हिला रहे हैं, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। हाँ, आपको सामान उठाना है, लिखना है, ये कॉन्शियस है, हाँ सोच के कर रहे हैं। तो सिस्टम जो है बहुत सारा है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है। तो थोड़ा पढ़िए, एक ना विकिपीडिया पे जाके पढ़िए, थोड़ा हिस्ट्री ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़िए। ये क्या समझा नहीं? अभी मैं पोस्ट करूंगा जब वीडियो, तो उसमें देख लेना, ठीक है। अब 11 बज चुका है, ठीक है, तो अब बंद करते हैं। आप वीडियो में देख लीजिएगा दोबारा उसको, ठीक है ना। दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुटिंग ना कि नोबडी बी एट लॉस, ठीक है, ओके, ठीक है ना। हाँ चल।